क्या मिला आपको फर्स्ट राउंड में, बताओ। राउंड में आईआईटी पटना में ईसी मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। आगे वो अपग्रेड के लिए करोगे या फिर यही चाहिए थी? सर जी मैं एक्चुअली जब छोटा था तब से ही मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में ही करूँगा। बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया, ब्रांच बहुत अच्छी है और हाँ। भी अच्छी है, सब सही है। कॉलेज भी बढ़िया है, बहुत अच्छा है, परस्यू करो अच्छे से। चलो कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताओ, तुम्हारी जो प्रिपरेशन रही। कैसे स्टार्ट किया, क्या एक्चुअली स्ट्रगल रहा है? मैं यहाँ ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था 11th और 12th के लिए, और 12th के बाद जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में थे वो 11th के एंड में ही पोर्शंस कंप्लीट कर लिए थे पूरा। अच्छा, जो मेरा था बोर्ड्स के लिए मैं कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, 11th वो सब देख लिए थे ऑफलाइन वालों ने। तो जब 11th के बाद मेंस के लिए मैंने पूरा 6 महीने पढ़ाई किया था, मतलब मेंस कुछ नहीं किया था, सिर्फ 11th पूरा एडवांस किया था, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और हर वीक एक टेस्ट देता था। फिर ये मेंस 1 होने के बाद मेंस 1 में मेरे 99.5 आए थे, तो मैं पूरा चिल हो गया था। वेरी गुड। उसके बाद कुछ पढ़ाई करने का मूड ही नहीं था। फिर अरे ईसरल उल्टी बात करा तू तो। हाँ, तो 99.5 किसी के आ जाए, उसके बाद तो एडवांस के लिए एकदम चीर फाड़ मचा देगा। चिल कैसे हो मतलब जाएगा? मैं 6 महीने पूरा मतलब कितना 16 आवर्स वैसे पढ़ता था, सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ, फिर संडे भी पढ़ता था फुल। वो क्या हो बोल देते हैं, पूरा माइंड ये हो गया था। हाँ, एकदम सैचुरेशन आ गया होगा। बर्नआउट टाइप का फील होने हाँ, लग गया होगा। और जो मेरे बोर्ड्स थे, मैं बोर्ड्स के लिए भी कुछ पढ़ाई नहीं की था 11th और 12th, तो पापा मम्मी उस पे ये हो गए थे, क्योंकि मैं 10th में फेल हुआ था फर्स्ट टेस्ट में हिंदी अच्छा, में। प्री बोर्ड में? हाँ नहीं, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में फेल हो अच्छा, गया फर्स्ट था मैं। टेस्ट में। तो पापा मम्मी बहुत ये हो गए थे, तो मैंने क्या किया, फरवरी और मार्च पूरा बोर्ड्स के लिए लगा दिया। उसके बाद जो ई सरल के मेंटर अजय सोनी सर थे, वो बहुत मोटिवेट करते थे, मतलब बोलते थे आप अब भी होगा, तू पढ़ाई शुरू कर। तो उससे ही मेरा एडवांस एक्चुअली हुआ है, क्योंकि तब तक मेरा सैचुरेशन ये नहीं हुआ था, क्योंकि बोर्ड्स के लिए भी पढ़ाई किया था। उसके बाद मैंने प्रॉपरली 2 महीने मतलब रिवाइज किया था, और ई सरल के जो PYQs रैंक बूस्टर थे वो भी बहुत मदद किए मेरे को, क्योंकि जो मेरे ऑफलाइन कोचिंग थे वो तो मेंस के बाद कुछ नहीं किया है उन्होंने, सिर्फ टेस्ट देते थे ऑनलाइन, छोड़ दिया ऐसे। छोड़ अपने दिया आप है करो। पूरा, सिर्फ पढ़ा के छोड़ दिया, मतलब कुछ नहीं। तो जो ई सरल से मेरे डाउट्स थे वो भी क्लियर हो जाते थे, मतलब जो माइंड मैप्स होते थे वो भी डाउनलोड करके पढ़ ले, मतलब कोई चैप्टर पढ़ने मतलब रिवाइज करना है मेरे को हार्ड लग रहा है, तो मैं माइंड मैप्स देख लेता था, क्योंकि नोट्स कुछ 60 पेजेस वैसे बनाए थे मैंने एक एक चैप्टर के, तो फिर से जाने का मूड नहीं था। माइंड मैप्स कुछ 5 पेज में ही हो जाता था, और माइंड में बहुत अच्छे हैं, मन बहुत हाँ अच्छे हाँ, बनाए हैं। तो उससे ही पढ़ाई करके मैं टेस्ट देता था, और टेस्ट में मेरे एक्चुअली फर्स्ट एडवांस टेस्ट जो मैंने मार्च में दिया था उसमें कुछ 20 मार्क आए थे ओह 180 के लिए। तो मैं बहुत घबरा गया, बट सर बोले कुछ नहीं होगा, ये पहला टेस्ट है, तू चिंता मत कर। मेंटर बहुत अच्छे लगे। तो मैंने वैसे ही डेली मतलब फिर से स्टार्ट किया, 8 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स तक गया था मैं। ओके ओके। और फ्रेंड्स भी मेरे ऐसे ही थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो 3-4 बंदे ऐसे बना लिए थे, और हम एक ग्रुप बना के पूरा पढ़ना, नो डिस्ट्रैक्शंस। अच्छा, हाँ, इनका पीयर ग्रुप भी ऐसा ही था, मतलब फिर तो बहुत सही है। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा बहुत बढ़िया ग्रुप बन बात जाए होती है। हाँ, लाइक माइंडेड बच्चों का, लाइक माइंडेड मिल जाएंगे, क्योंकि वो आपस में डाउट बड़े अच्छे डिस्कस कर लेते हैं अगर सारे बच्चे एक जैसे सारे हो बच्चे तो। एक जैसे मिल तो जाते ये हाँ, सब डाउट सेशन तो मैं फ्रेंड्स के साथ उतना नहीं करता था, क्योंकि हम एक बार किए थे, 1 घंटे रखे थे डाउट्स के लिए, वो 3 घंटा बन गया, सिर्फ टाइम पास में निकल ईगो गया आ गया। था। हाँ, वो टाइम पास भी होने डिस्कशन लगता से है ज्यादा उसमें, चल जाता है फिर। डिस्ट्रैक्ट इधर से हाँ उधर निकल जाती है बातें। हाँ, तो हमने डिसीजन लिया कि डाउट्स आए तो भी यूट्यूब से पढ़ो या टीचर को पूछो। हम मतलब सही बात है। एक दूसरे से बात नहीं करना है बस। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तेरी प्रिपरेशन के दौरान कोई ऐसा लगता है, कोई ऐसी मिस्टेक जो तेरे से हुई हो जिसको
मौका मिले हाँ तो? वही सैचुरेशन पॉइंट, मतलब Saturation 6 महीने पूरा पढ़ के 2-3 महीने एडवांस का कुछ नहीं लगाया मैंने, हम्म, तो वहां से डाउनग्रेड हो गया वो थोड़ा। वहाँ कोई पढ़ेगा ना तब वो मेंटेन करना पड़ता है, नॉट लाइक 6 महीने पढ़ेंगे उसके बाद 2 महीने रेस्ट, नहीं, तू 6 महीने में ही तू रेस्ट ले बीच वैसे। में बस बैलेंस करके। वही जरूरी होता और है। थोड़ा बोर्ड्स को भी थोड़ा थोड़ा देखते रहो, देखते so रहना that चाहिए। हाँ ऐसा हाँ ना हो हाँ कि बिल्कुल ही ऑन ऑफ करना पड़ जाए कि जेई को ऑफ कर दिया और बोर्ड्स और को ही मेरा on कर मेरा जो फ्रेंड था वो भी बोर्ड्स कुछ नहीं पढ़ा था, उसके थोड़े कम आ गए, दिया। अच्छा। वो फिर भी एडवांस कर रहा था बोर्ड्स के टाइम पे भी। अच्छा, वो कितना डिफिकल्ट था एक स्विच करना कि बोर्ड से सीधा एडवांस पे जाना, या फिर मेंस के बाद जब बर्नआउट फील हुआ था उसके बाद फिर बोर्ड पे स्विच करना? नहीं, मेंस के बाद बर्नआउट फील हुआ था, बट पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वो बोर्ड्स पे हो गया कुछ, तो बोर्ड्स में अच्छे आ गए मेरे। बट उसके बाद एडवांस वाला जो शिफ्ट था वो तो प्योर फ्रेंड्स और मेंटर वाले हैं, मैंने कुछ किया नहीं है। ओके ओके, चलो जी, बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे ही मेहनत आगे करते रहो। हमारी तरफ हाँ, से, सर। इसरल की तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई है, बधाई हो। शुभकामनाएं। और ये अभी जीवन की पहली सक्सेस है, ऐसे ही मल्टीपल सक्सेस आपको आगे मिलेंगी, है ना? हाँ, तो सर। चेरिश करिए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी को बढ़िया एंजॉय करिए, पेरेंट्स का आशीर्वाद मेंटेन रखिए, लीजिए और उनका ख्याल रखिए, ठीक है? हाँ मस्त रहिए, सर, ठीक है जी, ठीक है। चलो, बाय बाय बाय। बाय सर। बाय।